हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है आपकी ऑफिसर ग्रेड ए और ग्रेड बी की वैकेंसीज निकाली गई हैं। सिडबी में ये वैकेंसीज है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है ऑफिसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की। टोटल वैकेंसी 72 हैं। जनरल और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में ये वैकेंसीज आपकी जो है वो निकाली गई हैं। जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में ये वैकेंसीज है। ये एप्लीकेशन जो है फिलअप होना स्टार्ट हो चुकी है और आप इस एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। www.sidbi.in इस वेबसाइट के ऊपर आप जाकर जो है वो ऑनलाइन मोड से आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हेल्प फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तब। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है नवंबर 8 से 8 नवंबर से इस एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। क्लोजिंग डेट जो रहेगी गेटवे और पेमेंट ऑफ फीस की, रजिस्ट्रेशन और गेटवे और पेमेंट ऑफ फीस की, वो रहेगी आपकी दिसंबर 2 दिसंबर 2024 तक आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 2 दिसंबर 2024 इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 दिसंबर। कट ऑफ डेट जो रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह की, वो रहेगी आपकी नवंबर 8 2024। नवंबर 8 2024 जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिगार्डिंग एज जो है वो कट ऑफ डेट है। इसके अलावा कट ऑफ डेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वो दिसंबर 2 2024 जो है 2 दिसंबर 2024 जो है वो रहेगी एजुकेशन और आपकी एक्सपीरियंस की कट ऑफ डेट। और आपकी जो एज कट ऑफ डेट है नवंबर 8 2024 रहेगी। टेंटेटिव डेट जो रहेगी आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 1 की, वो दिसंबर 22 दिसंबर जो है वो आपकी जो है टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्ज़ाम फेज़ 1 की। 22 दिसंबर को जो है वो आपका फर्स्ट फेज़ का जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ये टेंटेटिव शेड्यूल है आपका। सेकंड फेज़ जो रहेगा वो रहेगा 19 जनवरी 19th ऑफ जनवरी जो है वो आपकी सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू का शेड्यूल जो है वो फरवरी 2025 को जो है वो रखा गया है। फरवरी 2025 को आपका जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल है। उसके बाद आपकी जो है पोस्टिंग कर दी जाएगी। ये एप्लीकेशन जो है वो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और मैनेजर ग्रेड बी की है। जनरल और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में ये वैकेंसीज है। जनरल स्ट्रीम में आपकी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 50 है यहाँ पर। अगर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखें तो 6 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3 और अनरिजर्व कैटेगरी में 23 वैकेंसी है। 23 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व है। इसके अलावा 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 14 वैकेंसी ओबीसी, 4 वैकेंसी एसटी और 6 वैकेंसी जो है वो एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। ये आपकी जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट मैनेजर की है, ग्रेड ए की ये वैकेंसी है। जर्नल स्ट्रीम में ये वैकेंसी है। इसके अलावा आपकी जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उनके लिए भी कुछ वैकेंसी रिजर्व है। 1 वैकेंसी एचआई और एमडी और आईडी में 2 वैकेंसी यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्व रखी गई हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी मैनेजर ग्रेड बी की। जर्नल और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में ये वैकेंसीज हैं। जर्नल स्ट्रीम में जो है आपकी 10 वैकेंसी हैं, जिसमें से आपकी 5 वैकेंसी अनरिजर्व है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 3 वैकेंसी ओबीसी और 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है, वीआई में ये वैकेंसी है। स्पेशलिस्ट की स्ट्रीम जो है उसमें लीगल में आपकी 6 वैकेंसी है। इन 6 वैकेंसीज में से 3 वैकेंसी अनरिजर्व है, 2 वैकेंसी ओबीसी और 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में आपकी जो है वो 6 वैकेंसी हैं, जिनमें से 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, 1 वैकेंसी ओबीसी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 3 वैकेंसी यहाँ पर आपकी जो है वो अनरिजर्व है। 1 वैकेंसी आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स में ओसी कैटेगरी में यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। इस तरह से टोटल आपकी मैनेजर ग्रेड बी की आपकी जनरल और स्पेशलिस्ट में 22 वैकेंसीज है। जनरल में आपकी 10 है और 12 वैकेंसी जो है वो आपकी लीगल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 वैकेंसी जो है वो स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आपकी मैनेजर ग्रेड बी की यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। इस एप्लीकेशन के लिए आप जो है वो सिडबी की वेबसाइट जो है वहाँ पर जाके ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करेंगे। जो एज लिमिट रखी गई है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, एज लिमिट जो है अगर आप ऑफिसर ग्रेड ए के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मिनिमम आप 21 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर जो है आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है ग्रेड ए के लिए, ऑफिसर ग्रेड ए, असिस्टेंट मैनेजर। और अगर आप मैनेजर मैनेजर ग्रेड बी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ऑफिसर ग्रेड बी, तो मिनिमम आप 25 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 33 होनी चाहिए। 33 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है अगर आप जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी से 3 ईयर की, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स ओबीसी से हैं तो 13 और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 15 ईयर की।
एक्स सर्विसमैन तो 5 ईयर की, अगर आप पर्सन है इफेक्ट हुए थे 1984 राइट्स के दौरान, तो 5 ईयर की अलग से आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो एज आपकी यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ मांगी गई है इन वैकेंसीज़ के लिए, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ये जनरल कैटेगरी जो है, स्ट्रीम जो है जनरल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 रखी गई है। तो आपके पास ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स के साथ SC ST PWBD कैटेगरी है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी CS किया होना चाहिए आपने, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट CMA ICWA, चार्टर फाइनेंस एनालिस्ट CFA, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। चार्टर अकाउंटेंट हैं CA हैं, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। MBA कर रखा है आपने, PGDM इन एनी डिसिप्लिन, फुलफिल 2 ईयर का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ जो एक्सपीरियंस है वो आपका मिनिमम 2 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको दे रखा है, जिससे आप चेक कर लेंगे अगर आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। मैनेजर ग्रेड B के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं, मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, इक्विवेलेंट या फिर टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। रिजर्व कैटेगरी से हैं SC ST PWBD तो 50% मार्क्स के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ। और अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तब आपने पास किया होना चाहिए सभी सेमेस्टर को। यहाँ पर भी आपसे कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, 5 ईयर का कम से कम आपके पास जो है ऑफिसर परमानेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दे रखा है, अगर आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आराम से पढ़ लें। मैनेजर ग्रेड B की लीगल जो है, लीगल स्ट्रीम जो है उसमें 33 मैक्सिमम एज लिमिट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपने की होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, नहीं 50% मार्क्स के साथ सॉरी। और अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 45% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आप एनरोल होने चाहिए एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 5 ईयर का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी IT में है, मैनेजर ग्रेड B की 33 मैक्सिमम एज लिमिट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने की होनी चाहिए, या फिर MCA की होनी चाहिए आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 5 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स माने जाएंगे। ये सभी वैकेंसीज जो हैं वो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए जो है वो अप्लाई ज़रूर करें। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम होगा आपका, इसके अलावा फ़ेज़ 2 और उसके बाद इंटरव्यू जो है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। डिटेल जो है वो आपको इस नोटिफिकेशन में इन्होंने दे रखी है, जिसे आप चेक कर लेंगे। जो एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है आपकी, एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ मांगी है, अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तब आपके लिए किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इंटीमेशन चार्जेस आपने देने हैं 175 रुपीज़। अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 175 रुपीज़ जो है वो आप एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करेंगे। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं जैसे OBC EWS जनरल कैटेगरी से, तब आपने जो है वो 1100 रुपीज़ जो है 1100 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है, 1100 रुपये, जिसमें से 925 एप्लीकेशन फ़ीस है और इंटीमेशन चार्जेस जो है 175 रुपीज़ है। अगर आप स्टाफ कैंडिडेट्स हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई भी फ़ीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। SC ST PWBD 175, और अगर इसके अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रहेगी। आउट ऑफ लाई में यहाँ पर आप चेक कर लेंगे 11 नंबर पे है, जिसे आप चेक कर लेंगे डिटेल में कौन कौन से सर्टिफिकेट और किस तरह की इन्होंने आपसे डिटेल मांगी है वो आप देख लेंगे। अप्लाई करने के लिए आपने जो है इनकी वेबसाइट पर जाना है www.sidbi.in। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को जो है वो डाउनलोड करके आराम से जो है वो चेक कर पाएंगे। अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी है आपकी तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।